आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। बिंदिया चूड़ी कजरा कंगन एक तरफ, सब पर भारी काजलधारी आंखें। जीन जाजल का ये शेर बताता है कि किसी भी युवती के सौंदर्य को निखारने के लिए किसी अन्य साज सज्जा की चीजों से कई ज्यादा जरूरत एक चीज की होती है, और वो है काजल। वही काजल जो कभी बच्चों को लगाकर माँ ये सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें नजर ना लगे, तो कभी घर की बहू बेटी अपने रूप को निखारने के लिए काजल लगाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी काजल के इतिहास के बारे में? चलिए जानते हैं काजल की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा। आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश आविष्कार के साथ। किस देश में पहली बार काजल का इस्तेमाल हुआ? क्या वो देश भारत था, या फिर यहाँ पर इसका प्रचलन कैसे हुआ? चलिए जानते हैं इस बारे में। काजल के कई नाम हैं, जैसे इसे सुरमा, कोहल, कोल, सब कुछ कहा जाता है। भारत में काजल काफी प्रचलित है। किसी भी दुल्हन का 16 श्रृंगार बिना काजल के पूरा नहीं होता। भारत में भी इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पंजाब और उर्दू में इसे सूरमा कहा जाता है, जबकि कड़माशी मलयाली में बोलते हैं। कन्नड़ में कादिज, तेलुगु में कातुका और तमिल में इसे कानमाई बोला जाता है। पुराने जमाने में दीपक के ऊपर एक डिब्बी रखकर परंपरागत तरीके से काजल बनाया जाता था। सबसे पहले काजल का उपयोग मिस्र में हुआ था। इतिहासकारों की मानी जाए तो काजल का आविष्कार और इस्तेमाल मिस्र में 3100 बीसी में शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में इसका उपयोग आंखों की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता था। धीरे धीरे इसे इस्तेमाल से पता चला कि इसको रोज इस्तेमाल करने से कई तरह की आंखों की समस्या ठीक हो जाती है। ऐसा ही माना जाता है कि काजल लगाने से सूरज की तेज रोशनी आंखों में कोई असर नहीं डालती। मिस्र के अलावा शुरुआती दिनों में अफ्रीकी देशों की आदिवासी जनजातियों में भी काजल का इस्तेमाल देखा गया है। वो न केवल आंखों में बल्कि माथे, नाक और शरीर के बाकी हिस्सों में भी काजल का इस्तेमाल करते थे। मिस्र और अफ्रीका के अलावा दक्षिण एशिया में काजल काफी प्रचलित है। मिस्र और अफ्रीका के बाद दक्षिण एशिया में काजल का उपयोग बहुलता से होता है। भारत में बचपन से लेकर शादी की उम्र तक और उसके बाद भी काजल का बड़ा महत्व है। इसका इस्तेमाल कला के महत्व से भी जुड़ा है। भरतनाट्यम और कथकली नर्तकों के अलावा ठुमरी, दादरा करने वाले कलाकारों की आंखें भी काजल से रंगी हुई होती हैं। भारतीय रंगमंच पर पारंपरिक नृत्य करने वाले कलाकारों का काजल लगाना लगभग अनिवार्य होता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर भारत में काजल का खास महत्व है? इस दिन भारतीय परिवारों में काजल बनाने की प्रथा कई जगह आज भी प्रचलित है। इस दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उनके लिए जो दीपक जलाया जाता है, इसी दीपक के लौ के जरिए काजल बनता है और फिर वो परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में लगाया जाता है। लोग कपूर और बादाम के जरिए घर में काजल बनाते हैं। बाजार में भी कई अलग अलग तरीके के काजल मिलते हैं। आजकल तो अलग अलग रंगों में भी। जी हाँ, नीले और सफेद रंग तो हमें और आपको पता ही है। इसके अलावा भी कई और रंगों के काजल आज मौजूद हैं। काजल के बिना मेकअप ही अधूरा है। आंखों को हाईलाइट करने और आकर्षक लुक देने के लिए आजकल सभी लड़कियां काजलों का इस्तेमाल करती हैं। यूं तो बाजार में बहुत सारे ब्रांड्स के काजल मौजूद हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई केमिकल जरूर मिला होता है। इसीलिए आज आप घर पर भी काजल बना सकती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे आविष्कार के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।